पहला क्या था कि बैकलॉग भरा जाए। ये बैकलॉग ऐसा जहर है जिसको हमने ख़त्म करने की ठानी है। ये डॉक्टर ऋतु का प्रोटेस्ट है। तो आप लोगों के सामने, सबके सामने है कि ये जो चोर चोरी करने जा रहे थे यूजीसी से लेके प्रधानमंत्री तक, उसको डॉक्टर ऋतु ने वक्त पे पकड़ लिया। ये उसका एग्जाम आपके सामने शेयर कर देंगे उसको, हम आपको शेयर भी कर देंगे। क्या धोखाधड़ी हो रही है, अब हो रही थी और आगे अब और ज़्यादा होगी। वो ये है कि नॉट फाउंड सूटेबल, जिसके लिए हमारी 4 मांगों में से एक मांग ये भी थी ना कि नॉट फाउंड सूटेबल किसी को नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिए क्या कह रही है यूजीसी कि हम सीटों को डी रिजर्व करेंगे। जो रिजर्वेशन की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट के धोखे के बाद देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे वीकर सेक्शंस के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का जो माध्यम दिया था, उसको ख़त्म करने की ऑफिशियल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या आप लोग ये होने देना चाहते हो? सवाल सिर्फ यही है। अगर नहीं तो डॉक्टर ऋतु के इस आंदोलन का, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन का साथ दो, वरना यूनिवर्सिटीज आना भूल जाओ, कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। रिजर्वेशन ही खत्म हो गई तो सारे बेवकूफ़ गधे जो आज अनरिजर्व कैटेगरीज से हैं, वो सब बेवकूफ़ और गधे हैं। करे मेरे ऊपर डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा वो सब बेवकूफ़ और गधे हैं। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति सेलेक्ट होके जाता है वो बेवकूफ़ है, गधे हैं, वो देश का सत्यानाश करने वाले हैं। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर सेलेक्ट होके जाते हैं तो वही समझदार और अक्लमंद हैं। ये बात तय है, इसके बारे में बहस करना ही बेकार है। जिसको परेशानी है इस बात से वो आके हमारा सामना करे। अब जो देश के सारे कामों को संभालने के लिए हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन सारे देश का बोझ उठा रहे थे, वो रिजर्वेशन ही खत्म करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो आज हुआ है वो भी क्यों हुआ है? नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया था? लालू यादव जी के कहने पे कास्ट सेंसस कराया था। तो अब वो कास्ट सेंसस के विरुद्ध जाके ऐसी सरकार का साथ दे रहे हैं जो रिजर्वेशन ही खत्म कर रहा है। तो ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है, इसीलिए 6 तारीख को, अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अगर अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उसके बाद देश को संभालने का काम करवाना है, नौकरियों के ज़रिए, बिजनेस के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, तो 6 तारीख को आप लोग आएँ सुबह 10 बजे यहीं पे, और ये लड़ाई जीतने की तैयारी करें। हम लोग आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत चुके हैं। पंजाब के लोगों ने इस लड़ाई का इंतज़ाम जो ऐलान किया है 6 तारीख को, 6 फरवरी सुबह 10 बजे आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4, सभी बंदिशें तोड़कर आप लोग आएँ और रिजर्वेशन बचाएं। सीधा सीधा लड़ाई बचाने की, रिजर्वेशन बचाएं तो 4 नंबर गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये डॉक्टर ऋतु का जो प्रोटेस्ट चल रहा है 6 तारीख को, फरवरी जो आने वाली फरवरी है, 6 तारीख 10 बजे गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी लोग आएँ। रिजर्वेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला ये मोदी सरकार ने कर दिया है और विश्वविद्यालयों से इस रिजर्वेशन की लड़ाई को जीतने की तैयारी है। मुझे और आज आप लोगों से कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक ही मैसेज है, 6 तारीख को सबको आना है, गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर ऋतु से कहूँगा कि 2-2 मिनट में ही सब अपनी बात खत्म करें। बहुत शुक्रिया साथियों, सारी चीज़ें प्रातः साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बता दी। मैं आ रही है बस, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि अब आप देख लो, ये देख लो डेथ, ये यूजीसी कह रहा है कि हम एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे जी, उसके लिए अभी हमने उनको दिया है, वो अपना फैसला देंगे। बिल्ली डेथ वारंट साइन किया है, डेथ वारंट हमारा साइन कर दिया और बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली दे दी। बिल्ली कौन? जो यहाँ पे उनके रिश्तेदार यूनिवर्सिटी बैठी है, इन्हीं में से कमेटी बनेगी, इन्हीं को दिया जाएगा, यही उस पर डिसीजन देंगे, स्क्रीनिंग करके बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर ये अपना रिप्लाई यूनिवर्सिटी में देंगे कि हाँ जी इतनी इतनी पोस्ट खाली है, हमने इतना एनएफएस कर दिया, नॉन टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी, अब आप इसको डी रिजर्वेशन करके ये वैकेंसीज को जनरल कर दो और इस पर आगे कोई भी इंटरव्यू दे तो फिर इन्हीं के गधे घोड़े उस वैकेंसी पे सिलेक्ट हो जाएंगे, रिक्रूट कर देंगे उनको।
आपको मैं बार बार गला फाड़ते फाड़ते हम इतने दिन से यहाँ मर रहे हैं, चीख रहे हैं कि ये आपके विरोधी लोग हैं, ये जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर आप ये आज का है रिजर्वेशन खत्म, रिजर्वेशन डेथ वारंट साइन हो गया, खत्म हो गया रिजर्वेशन, और अपने लोगों को ईडब्ल्यूएस में देख रहे हो आप क्या हो रहा है, किस तरीके से भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती, अपने लोगों को रिजर्वेशन देके इस नॉर्मल तरीके से भी अंदर लाना और ईडब्ल्यूएस के राही भी। आप कहाँ पे हो, कब जागोगे? सब खत्म, अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे। और हम मुखोर होके ये बात मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा ऐसी। आपको आगे नहीं आना, वॉर जोन में हम आगे खड़े हैं, आपको पीछे रहना है, लेकिन कम से कम आओ तो सही। इसीलिए 6 तारीख की जो लड़ाई है हमारी शायद फाइनल कॉल है, लेकिन वो इंसाफ हम यहाँ से लेके ही उठेंगे। और जो गद्दार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, जो ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करना है इनका, डॉक्टर रितु सिंह से कोई नहीं डरता, सरकार में डराने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सपोज करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। और तुम डर रहे हो, तुम लोगों का एक्सपोज जो चेहरा हो रहा है उससे तुम लोगों को दिख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तभी तुम लोग हड़फड़ाए हुए हो कि क्या करना है। इसलिए यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के मेन एजेंडे शिक्षा को हटा के धर्म के एजेंडे पे यूनिवर्सिटी को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम लोगों के पास हमारा कोई वो नहीं है तोड़। और अब मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ अपने समाज के सामने भी कि फैसला आपके हाथ में है। हमने तो आपको बता दिया कि जंग के मैदान में भी, मान सम्मान की लड़ाई में हम आपके लिए फ्रंट में खड़े हैं, लेकिन अगर इस डेथ नोटिस को आप चाहते हो कि वापस जाए इस तरीके से, तो आपको साथ आना पड़ेगा 6 तारीख को। ये लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी, ये लड़ाई हमारे हक अधिकार की है, वरना पढ़ाते रहो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके, ना बचेगी नौकरियां, ना बचेगी, ना आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, ना फिर इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, बैठे रहना। हम लोग ये चालाकियां समझ जाते हैं, इसीलिए दर्द होता है और सामने आते हैं। 6 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारी तरफ से आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे फाइनल कॉल है। जो वाइस चांसलर ने 19 तारीख को हमें अंदर बुला के वीडियोग्राफी हमने करी थी, जो हमने 5 डिमांड्स रखी थी, उसका जवाब वो यही डिमांड्स थी। ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो हुआ, इसीलिए प्राचार्य साहब बहुत जल्दी सारी चीजों को सेंस कर लेते हैं, इसीलिए वो डिमांड्स हम वहाँ 6 तारीख को 19 तारीख को रख के आए थे, बकायदा सारी वीडियोग्राफी करी थी। टाइम आने पे वो वीडियोग्राफी भी आपको दी जाएगी, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हमारी तरफ से फाइनल कॉल है, आप देख लो अगर आपने निकल के आना है कि नहीं आना, या अभी भी किसी चीज का इंतजार करना है। जो लोग ये सोच रहे हैं अभी भी कि अभी नहीं, अभी ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, देयर इज नो नेक्स्ट टाइम नाउ, दिस इज द फाइनल कॉल फ्रॉम आवर साइड। जितनी भी जत्थेबंदियां, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लीडर्स, बड़े छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सुन रहे हैं, यू ऑल हैव टू कम। अब ये हमारी, अब लिटरली बता रही हूँ, हिस्सेदारी की भागीदारी की लड़ाई हो चुकी है, और ये इंसाफ की लड़ाई में मैं चाहती हूँ कि 6 तारीख को मेरे सभी साथी यहाँ 10 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो ये सभी बहुजनों, वेलकम टू हिंदू राष्ट्र। किस तरीके से यूजीसी का ये नया नियम लाके तमाम SC ST OBC को, पढ़े लिखे लोगों को इन संस्थानों से अलग कर देना। दूसरी बात कि डी रिजर्वेशन, मैं इसमें रिपीट कर दूं कि हमारी 5 डिमांड थी, 5 में से एक मुख्य डिमांड ये थी कि NFS एकदम इमरजेंसी पर आप भर्तियां निकालो और SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी उन सब की तुरंत प्रभाव से जो सीट खाली है उनको भरो। लेकिन अब क्या देखने मिलता है उल्टा, कि यूजीसी बोल रहा है कि आप लोग, आपको पहले NFS किया जाएगा, उसके बाद NFS करने के बाद आपकी जगह जो जनरल कैटेगरी है उनको भर दिया जाएगा। पहले ही आप 10% रिजर्वेशन लेके बैठे हो जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, दिक्कत भी होगी बाद में बताएंगे, लेकिन इस मुद्दे पे कि आप लोग जो डिमांड हमारी इस यूनिवर्सिटी से हम पहले दिन से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से उठा रहे हैं, डॉक्टर रितु के न्याय के साथ साथ NFS के खिलाफ एक जंग जो छिड़ी हुई है, उसमें आपने ये पॉइंट ऐड कर दिया। हम बोल रहे हैं बार बार कि 6 तारीख को NFS का भी बड़ा मुद्दा है, डॉक्टर रितु की लड़ाई के साथ साथ ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके खिलाफ नहीं लड़े तो तमाम डॉक्टर रितु जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। लड़ने के लिए हम लड़ रहे हैं, इससे पहले आप ना हार जाओ, इससे पहले हम जीत जाए लड़ाई, इससे पहले आप 6 तारीख को
इनका मिथ तोड़ा जाएगा। यहाँ पर अब कोई माँ के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता। यहाँ जो लड़ेगा वो सरवाइव करेगा, वो इस देश का राजा होगा। राजा भी नहीं, जो भी होगा एक संवैधानिक पद पर। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी जनता हमको सुन रही हो, जो भी इस लाइव के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रही हो, कि सुबह 6 फरवरी को सुबह 10 बजे जरूर आए। इस हिंदू राष्ट्र का जो नया रूप है, इसको खत्म करो और वाइस चांसलर जैसे संघी प्रोफेसर पे, चांसलर पे, उस पर हल्ला बोलो। धन्यवाद।